गवर्नमेंट जॉब में जाना एक जो सपना होता सबका, बिल्कुल। वो कंप्लीट हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में तो बैंकिंग लॉ बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो फिर वो स्विच करने में दिक्कत नहीं हुई? जैसे कमर्शियल एक्ट है, ठीक है, वो बहुत बड़ा नहीं है, तो आप उसके इम्पोर्टेंट पढ़ सकते हो और उसी में से आता है। जुडिशरी की एग्ज़ाम की एक बार तो तैयारी कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ जुडिशरी की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप वहाँ पर समझ रहे हो कि बेयर एक्ट की रीडिंग कैसे की जाती है। अगर इस बार नहीं होता है तो फिर मैं कभी एग्ज़ाम ये वाला नहीं दूँगा। बस उनको ये है कि गवर्नमेंट सर्विस लग गई है, तो बस इतना ही रहता है। बेटा अफसर बन गया है, ये काफी है। ये काफी है। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता एंड मैं हूँ प्रियंका। एंड आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट ने क्या किया है, कमाल किया है। So IBPS SO का अभी रिजल्ट आया है, as you know, and we have with us मुकेश who has cleared this exam and अब वो बन रहे हैं लॉ ऑफिसर इन पंजाब नेशनल बैंक। So welcome to the channel। थैंक यू मैम, थैंक यू। कैसा लग रहा है? खुशी है मैम कि मतलब फाइनली गवर्नमेंट जॉब में जाना एक जो सपना होता सबका, बिल्कुल। वो कंप्लीट हो रहा है। तो अब हम मुकेश बुलाएं या लॉ ऑफिसर ही कह के बुलाएं? टीचर के लिए तो एक स्टूडेंट ही रहता है, भले ही मतलब कुछ भी मुकाम हासिल कर ले, तो आप मुकेश ही बुलाइए तो मेरे को खुशी होगी। ठीक है मुकेश, मुझे अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताओ। सो एज वी नो कि यू वर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, भी प्रिपेयर किया है एक बार, है ना? जी। तो फिर वहां से फिर ये बैंक में लॉ ऑफिसर की कहाँ कैसे सोचा? मतलब जुडिशरी का जब जैसे कॉलेज से निकला तो मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन में मतलब लग गया था। पर ये हुआ कि जैसे एक साल या 1.5 साल के समथिंग मतलब मैं पढ़ रहा था और सब ठीक चल रहा था। पर अचानक से फिर मध्य प्रदेश में फिर जो अमेंडमेंट आया, एलिजिबिलिटी को लेकर, तो फिर बाद में मैं दूसरे एग्जाम्स के ऊपर भी फोकस करने लग गया। तो जैसे अदर इंश्योरेंस कंपनी के जो एग्जाम्स होते हैं, और फिर बाद में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले जो एग्जाम्स होते हैं, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड जैसे एग्जाम को मैंने देना शुरू किया। तब उससे पहले मैं सिर्फ जुडिशरी का दे रहा था एग्जाम। तो जैसे जुडिशरी का सिलेबस तो बहुत लिमिटेड होता है ना, कुछ ही सब्जेक्ट्स आते हैं, मेजर सब्जेक्ट्स आपके कॉमन ही होते हैं अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, मतलब आपका CPC, IPC, एविडेंस, ये सब तो आता ही आता है। लेकिन ये जो एग्जाम होते हैं, IBPS का हो गया या जनरल इंश्योरेंस कंपनी का हो गया या कोल इंडिया का हो गया, यहाँ पे या तो लेबर लॉ बहुत ज्यादा पूछा जाता है या फिर बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में तो बैंकिंग लॉ बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो फिर वो स्विच करने में दिक्कत नहीं हुई फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ टू बैंकिंग लॉज? जैसे मुझे क्या लगता है कि जैसे सिविल जज की जब तैयारी करते हैं तो जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने मेजर एक्ट्स के नाम लिखवाए, तो उसकी अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली है तो एक बार सिर्फ आपको दोबारा अगर कोई एग्जाम देना तो एक बार ही देखने की जरूरत है। क्योंकि मेजर जो आप पोर्शन हो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, तो वो जो समय है वो फिर बाद में दूसरे जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने में आपको हेल्प करता है। इससे कई मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो कंटेंट है वो बहुत मतलब आप छोटा कर सकते हो। मतलब जैसे बहुत सब्जेक्ट से बोल लो, जैसे कमर्शियल एक्ट है, ठीक है, वो बहुत बड़ा नहीं है, तो आप उसके इम्पोर्टेंट पढ़ सकते हो और उसी में से आता है। उसी तरीके से जो बैंकिंग में आपने बोला, तो उसमें फॉर एग्जांपल जैसे सरफेसी एक्ट है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सेक्शंस नहीं है, है ना, 31, 32 के समथिंग जो सेक्शंस हैं। तो आप इम्पोर्टेंट जो है ना मतलब लिमिटेड होते हैं, तो आप उनको कवर करके आप कर सकते हैं। मुझे ये जानना है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सरफेसी, DRT, ऐसे अगर मैं अभी जैसे तुमने IBPS की तैयारी करी है, पर उसके अलावा और भी जैसे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के एग्जाम होते हैं, तो कंबाइंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी होती है आइडेंटिफाई करने में कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या है, क्योंकि इन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस या पेपर इजीली अवेलेबल नहीं होते। हाँ, मेमोरी बेस्ड ये जो है। हाँ, तो तुम्हें अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लगा कि कोई एक एडिशनल हेल्प ज़रूरी हो जो तुम्हें इन बैंकिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स में जो है वो ज़्यादा मदद दे सके? इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई भी एग्ज़ाम्स है ना, हम तैयारी करते हैं तो जुडिशरी की एग्ज़ाम की एक बार तो तैयारी कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ जुडिशरी की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप वहाँ पर समझ रहे हो कि बेयर एक्ट की रीडिंग कैसे की जाती है। ठीक है, आपने अगर ट्रिक पकड़ ली कि भाई बेयर एक्ट की रीडिंग इस तरह की जाती है,
तो आप कोई सा भी एग्जाम हो, सब्जेक्ट्स बदलेंगे बस, लैंग्वेज तो लीगली लीगली रहेगी। रहेगी। तो कहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल प्रोवाइजो दिया है, प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है, मेन सेक्शन क्या बोल रहा है, अगर इसमें डिफरेंशिएट करना सीख गए और कहाँ से मतलब कौन सी लाइन से कहाँ तक पढ़ना है और फिर बाद में कौन सा छोड़ना है, फिर अगली लाइन पढ़ना है, तो ये क्या डायरेक्ट रीडिंग करने का एक तरीका होता है जो बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है पता है कि मतलब भाई कंटिन्यूइंग ऑन दिस पॉइंट कि जब आप डायरेक्ट पढ़ना सीख जाते हो ना, तो आपको ये भी समझ में आप आइडेंटिफाई भी कर पाते हो कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। जो भी सेक्शन ऐसा होगा जहाँ पे कोई अथॉरिटी एस्टैब्लिश हुई है, वो सेक्शन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। प्यूनिटिव सेक्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ सेक्शंस ऐसे जहाँ पे पावर्स बताई गई है कि अथॉरिटी की पावर्स क्या है, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट पढ़ना एक बार सीख गए तो फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो इजी हो जाता है। मुझे तो वो सुनना है कि जब रिजल्ट आया तो घर पे फोन किया। मैं मतलब जब रिजल्ट आया तो रास्ते में था, तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने फोन किया कि IBPS का रिजल्ट आ गया। हाँ। तो उनका हो गया था मतलब, तो उन्होंने बताया कि मतलब इतना मेरा इस बैंक में हुआ है और कट ऑफ ये गया है। तो मैंने मतलब तभी की तभी गाड़ी रोक के ना मतलब रिजल्ट देखने में हड़बड़ी नहीं की। हाँ। उन्होंने बता दिया था कि कट ऑफ इतना गया है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो मैं प्रीटी श्योर था कि मेरा कट ऑफ से तो ऊपर ही है। तो मुझे मतलब ऐसा बहुत वो नहीं लगा था ना, कॉन्फिडेंट था बेसिकली मैं काफी। एग्जाम जो इंटरव्यू अच्छा गया था मेरा, तो इस वजह से। और फिर मेंस में भी ठीक नंबर थे मेरे। तो एक दो लोगों को तो बोल भी चुका था कि अगर इस बार नहीं होता है तो फिर मैं कभी एग्जाम ये वाला नहीं दूंगा। तो थोड़ा मतलब देखो वो क्या, तू भी ये वाला एग्जाम तो नहीं देता। तो कॉन्फिडेंस लेवल वाला उस तरह का मतलब मैंने सोच रखा था। हाँ। तो फिर मैं ऑफिस पहुंचा, फिर वहां पर रिजल्ट वगैरह देखा, देखना तो पड़ता है भले कितने भी कॉन्फिडेंस हो। तो फिर वहां पर देखा और फिर ऑफिस में साथ में जो प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को बताया। फिर एक्चुअली क्या है कि मेरे जो बैकग्राउंड है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बट हाँ तो उनको ये समझ नहीं है कि IBPS SO क्या है। बस उनको ये है कि गवर्नमेंट सर्विस लग गई है, तो बस उतना ही बताया। बेटा अफसर बन गया है, ये काफी है। ये काफी है। तो ये सिंप्लिसिटी मतलब जो मेरे पेरेंट्स की है, वो मुझे ना अपना परफॉर्मेंस सुधारने का मौका है ना मतलब देती है। और उसमें अपने मतलब जो इनर जो पैशन है मेरा, उसको एकम्प्लिश करने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन है नहीं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ये है कि लड़का अच्छा काम करे, बस गलत चीजों में ना फंसे या फिर लोगों की भलाई करे, ठीक है। तो खुश होते हैं वो लोग। तो वो चीज जो है, एक जो प्रेशर पेरेंट्स का प्रेशर बच्चों पर रहता है कि यार कुछ कर लो, कुछ कर लो, ठीक है। तो वो प्रेशर नहीं है मेरे, मतलब मेरे ऊपर नहीं था। तो बस उनको बताया कि भाई मेरी लग गई है जॉब, ऐसा। उनका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्साइटेड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ खुश थे, मतलब अंदर ही अंदर किया, फाइनली लग गया जो तैयारी कर रहा था। उनको लगता है कि ये मतलब सिविल जज की कर रहा था तो इस तरह का कोई रिजल्ट आया होगा, बट जब मैंने उनको बताया तो बोले कि बहुत बढ़िया, सही है, अच्छा, खुश थे। और फिर मेरा भाई जो थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, तो वीडियो में जाएगा तो फिर वो बोलेगा कि क्या बोल रहे हैं, कमेंट करेगा भाई कि भैया मेरा भाई मतलब इस बात पे कमेंट करेगा। हाँ, मेरा भाई मतलब मेरे से ज्यादा कमा रहा है बेसिकली। अभी कोई एक जगह जॉब करता है प्रदेश टुडे में, तो वहां पर उसको जो वीडियो एडिटिंग वगैरह इस तरह के उसमें है, तो मेरे से ज्यादा कमा रहा है एक्चुअल में। तो उसको कम पढ़ा लिखा बोलना थोड़ा ठीक नहीं होगा। उसको मैंने बताया कि भाई मेरा इसमें हो गया है, तो अच्छा है। फिर वो भी खुश हुआ। फिर शाम को मैं तो घर पे थोड़ा लेट पहुंचा था, वो पहले पहुंचा, तो सबको बताया कि तुम्हारा लड़का नौकरी लग गया है। मीठा बना कि नहीं बना उस दिन? मीठा तो मतलब जैसे हम लोग थोड़े नॉनवेज खाते हैं, अगर कोई भी स्पेशल चीज होती है तो इस तरह का बनता है, ठीक है। बट उस समय अभी क्या है, जो नवरात्रि चल रही है, तो हम सब अवॉइड कर रहे हैं अभी। तो ये सही है। तभी हम वेट कर रहे हैं, वेट करने का। नहीं कंपलसरी नहीं होता है, बट हाँ हमारे मतलब मैं ट्राइबल फैमिली से आता हूँ ना, तो शुरुआत से कल्चर ऐसा रहा है कि सही है। मेरा तो एक क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि हर लॉ स्टूडेंट का होगा। यार लॉ स्टूडेंट को क्वांट, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग नहीं बनता है, तुमने कैसे किया?
मतलब इतने अच्छे बच्चे जिनको अगर सिर्फ मेंस देने को बोल दो तो वो मेंस क्लियर कर ले भाई, लेकिन वो जो प्री का पड़ाव है ना वो नहीं क्लियर होता। मैथ्स मुझे डिफिकल्ट लगता था। मैडम इस क्वेश्चन का जवाब ना मेरे दोस्त लोग जो हैं, मतलब जो वीडियो देखेंगे वो हंसेंगे, लेकिन है ना मेरा क्वांट जो रीजनिंग है उसमें हाँ। मतलब बेयर मिनिमम टाइप का ही नंबर आया था। तो मेरा मतलब बस कट ऑफ क्लियर करने वाला। हाँ, कट ऑफ क्लियर करने वाला था। तो मेंस मतलब जो प्री है डिफिकल्ट था मेरे लिए। प्री मेरे लिए डिफिकल्ट है, बाकी फिर लॉ के जो सब्जेक्ट आते हैं उसमें तो हम लॉ स्टूडेंट्स की मुझे लगता है यही कहानी है अक्रॉस आप कोई भी इस तरह के NICL या फिर इंश्योरेंस का या फिर कोई भी जो PSU वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें आपने अगर प्री निकाल दिया तो फिर मेंस थोड़ा आपके लिए लॉ स्टूडेंट के लिए इजी हो जाता है। इजी हो जाता है। मुझे लगता है कई बार ना लॉ स्टूडेंट्स जितने हैं वो प्री को इतना सीरियसली लेते भी नहीं है। शायद थोड़ा सा पहले प्रिपरेशन करने लगे या थोड़ा उस पर ध्यान दे दे तो प्री पॉसिबल भी है कि कट ऑफ से ही सही पर क्लियर हो जाए। मेरा तो मैथ्स है ना शुरुआत से मतलब एवरेज ही रहा है ठीक है। तो जैसे 10वीं कंप्लीट हुई मेरा मतलब CGPA अच्छा बना था, 9.4 CGPA बना था तब। तो टीचरों ने मेरे को बोला कि भाई कॉमर्स मत ले तू मेरे साइंस ले, तेरा अच्छा है मतलब पढ़ता भी ठीक है ना। तो मैंने बोला कि सर पढ़ता तो ठीक हूँ, बहुत मेहनत लगती है इसमें मैथ्स मेरे को है ना जमती नहीं है। मेरा एक दोस्त है भूपेंद्र, तो वो IIT कानपुर में है, लेकिन जब 10वीं तक था ना तो उसमें उसका बेस्ट फ्रेंड था। क्यों था वो मैथ्स मेरा एक मतलब उसका मैथ्स बहुत अच्छा था तो मैं उसके साथ बैठकर। ये तो तुमने हर लॉ स्टूडेंट की आत्मकथा बताई। मुझे बताओ प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया? प्रीलिम्स का मैं मतलब जैसे सेक्शनल कट ऑफ होता है ना, तो मैं थोड़ा ये दोस्तों ने बताया था कि भाई पूरे अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, ठीक है, पूरे अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। और नहीं पहले क्या करता था मैं, जैसे मेन प्रिपरेशन इस जुडिशरी की चल रही तो ये कोल इंडिया का भी दिया, बट लेकिन पूरे अटेम्प्ट कर दिए क्योंकि अपन को यार कुछ आता ही नहीं है तो फिर बाद में पूरे लगाओ इस तरह का। तो मैं वो गलती है ना उसको रेक्टिफाई किया और लिमिटेड क्वेश्चंस लगाए, तो उसमें फिर बाद में मेरा सेक्शनल कट ऑफ भी हुआ, फिर ओवरऑल कट ऑफ भी। पर इस बार का तो जीके भी बहुत डिफिकल्ट था। नहीं तो आपको तो जस्ट क्वालिफाई करना है, ठीक है। और क्वालिफाई नंबर भी जैसे IBPS में थोड़े कम होते हैं कंपेयर टू अदर, गया था ना इस बार कंपेयर टू अदर, ठीक है। तो आपके थोड़े बहुत भी जो करेक्शन वाले जो क्वेश्चंस है वो थोड़े कम हो, लेकिन आपने अगर अटेम्प्ट अच्छा किया है मतलब कि करेक्ट वाले, तो डिफिकल्ट लेवल हो तो आपका नाम आने का चांस बढ़ जाता है अगर कम भी सही हो तो ये प्लस पॉइंट ये रहता है। और या फिर जैसे अभी इस बार मेंस का कट ऑफ इतना हाई क्यों गया, क्योंकि मतलब कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इस बार लगा कि मतलब कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी दे दिए, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा 5-6 नंबर ईयर्स मतलब जो पिछले साल है उससे ज्यादा गया है। तो जैसे इस साल कंफ्यूजन ये थी कि ओल्ड क्रिमिनल लॉस पूछे जाएंगे या न्यू क्रिमिनल लॉस पूछे जाएंगे, क्या ये वाला डर था? मेरा ये था कि सेक्शन वगैरह आ गया, ठीक है, मतलब कि पर्टिकुलर सेक्शन से पूछ लिया तो मेरे को नहीं आएगा, लेकिन मेरा ये कॉन्फिडेंस था कि कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़े हैं ना, है ना, तो मान लो सेक्शन वाइज भी पूछेंगे तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कि भाई सेक्शन 34 में क्या दिया है ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन अगर 34 जो पुराना 34 था और अभी आई थिंक 3 या 5 कुछ है ना, अभी मतलब याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट वही है, कॉमन इंटेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट से पूछा तो बन जाएगा, तो डर तो नहीं था बस। पूरी प्रिपरेशन में हमारे कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि इससे क्वेश्चन ना आए तो अच्छा है। तो पूरे मेंस में ऐसा कौन सा एरिया था यू वर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, और कौन से ऐसे एरियाज थे तुम्हें लगता है कि जो आगे बच्चे प्रिपेयर करने वाले हैं उनको ज़्यादा फोकस उस पर रखना चाहिए? जैसे अभी तो मुझे तो याद नहीं आ रहा है तो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि फेवरेट तो मतलब लॉ के सब्जेक्ट्स है ना, मतलब ऐसा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको है ना उससे CRPC से क्वेश्चन नहीं आए क्योंकि बहुत लेंथी था, ठीक है, उससे आपको CPC से क्वेश्चन ज़्यादा ना आए, मतलब कि एकदम सेक्शन बेस्ड वो ना आए, तो वो थोड़ा सा डर था कि उससे ना पूछे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने सारे हैं उसमें। और जैसे CRPC का नाम लिया मैंने, प्रोसीजर इतना लेंथी है कि आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। बाकी ये था कि जैसे फेवरेट सब्जेक्ट बोले, कॉन्ट्रैक्ट से पूछ लो, एविडेंस से भी पूछ सकते हो, है ना, और साथ में
NIA जो एक्ट है हाँ। उससे पूछ सकते हो कि एक फेवरेट सब्जेक्ट को क्वेश्चन होता है ना ये कि सारे छोटे छोटे एक्शंस हाँ। आ रहे हैं। और ये हॉलीडे एग्जाम के बाद कि ये सेम स्टेटस रहा कि हाँ ये वाले सब्जेक्ट ही थे, या फिर उसके बाद लगा कि नहीं ये वाले सब्जेक्ट्स भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स को पढ़ने चाहिए? पढ़ने चाहिए। जैसे बैंकिंग सेक्टर में अगर जा रहे हो तो आपको जैसे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं सरफेसी, वो तो अच्छे से होना ही चाहिए, ठीक है। साथ में TPA का भी कॉन्सेप्ट मतलब है ना अच्छे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कई बार जैसे मॉर्गेज से कॉन्सेप्ट हो गया, फोरक्लोजर हाँ। वाले, तो आपको इस्तेमाल भी करने हो सकते हैं। मतलब अभी तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। ट्रेनिंग में देखूंगा क्या है, बट मॉर्गेज से रिलेटेड चीज़ें जो है वो TPA में बहुत अच्छी तरीके से दी है। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही तो मैटर होंगे, कोई भी चीज़ मतलब बैंकिंग से लेन देन कर रहे हो तो TPA का अच्छा होना चाहिए, सरफेसी होना चाहिए। फिर DRT वगैरह जो छोटे हाँ, छोटे हाँ। एक्ट्स जो हैं है ना, तो उसका भी आपको मतलब ध्यान रहना चाहिए कि उसके ऊपर थोड़ी कमांड अच्छी हो। पूरी प्रिपरेशन जर्नी का मेन IBPS फोकस कब से शुरू करी, कितना टाइम ड्यूरेशन लगा? जैसे एग्ज़ाम मतलब IBPS जब शुरू हुआ तो प्री जब दिया ना, हाँ। उसके बाद से मेरा मतलब था कि हाँ। जैसे मतलब प्री का रिजल्ट जैसे ही आया ना, उसके बाद था कि मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सब कुछ भूल भाल के लग गया था हाँ, हाँ। कि यार अब सब चीज़ छोड़ो, जब मतलब थोड़े रास्ते क्रिएट हो ही गए हैं तो क्यों ना मेहनत की जाए इस तरह का। तो फिर बाद में मैं कोर्ट का भी मतलब जो टाइमिंग था वो भी चेंज हो गया। सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव रहे मेरे, मतलब विवेक सेंगर जी हैं, हाँ, हाँ। तो उन्होंने जैसे मेरा प्री क्लियर हुआ उन्होंने सारी बुक्स खरीद के दी। बोले कि भाई जो जो स्पेशल बुक्स लग रही है तुम्हें, जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अपने पास नहीं होती है, क्योंकि हाँ, जुडिशरी हाँ। वालों के पास या फिर इस तरह के एग्ज़ाम वाले उनके पास नहीं होती है, तो वो हो गया। फिर जो भी स्पेशल एक्ट, जो छोटे छोटे एक्ट आ रहे थे, उनकी डायरेक्ट सर ने दिलवाई कि भाई तुम चलो। तो सही। और फिर बाद में उन्होंने स्पेशली मेरे को बोला कि तुम्हें अब कुछ नहीं करना है कोर्ट का काम, अब तुम लाइब्रेरी, कोर्ट की लाइब्रेरी में पढ़ो या फिर तुम घर पे पढ़ो, ऑफिस नहीं आओगे। और बहुत लकी है। बहुत बहुत अच्छा है ये। प्रीलिम्स के लिए कितने टाइम पहले पढ़ना शुरू कर दिया था? प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि आपने जैसा बोला ना कि मतलब होप कम रहती लोग स्टूडेंट की इस तरह के एग्जाम में, तो मेरी भी वही सेम स्थिति थी। लेकिन अब जब एग्जाम क्लियर कर लिया है, हाँ। एंड मैं ये वाला सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे थे एंड अब तुम गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर भी बन गए हो, तो मेरा सवाल यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे डेफिनेटली होंगे जो बहुत स्मार्ट होंगे, है ना, जो एग्जाम क्लियर करने की कुव्वत रखते होंगे, लेकिन एलिजिबिलिटी के कारण अब एग्जाम में नहीं बैठ पा रहे। इन लोगों को गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स देने चाहिए? हाँ, एग्जाम तो देने चाहिए, आपको बढ़िया तैयारी करके देने चाहिए। आफ्टर ऑल आपका जो मेन मोटिव था वो गवर्नमेंट जॉब लेने का था। हाँ। स्टेटस की बात होती है अब सोसाइटी में, तो आप ठीक है, मतलब जज की अलग ही मतलब जज की बात अलग है। जज की बात अलग है, उसके कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल ही हाँ। है, ठीक है। बट उसके पीछे भी एक रीज़न, एक बहुत सारे लोगों का रहता है कि गवर्नमेंट जॉब, हाँ। ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्स में भी आप स्केल 1 या फिर मतलब स्केल 2 भी बनते हो अधिकारी, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप अदर एग्जाम्स जो भी हैं वो दो। अभी एक स्टेबिलिटी, एक सुकून फील हो रहा होगा कि एक Career sort हो गया करियर तो। सॉर्ट हो गया, एक स्टेबल जॉब है। हाँ, मतलब जो एक होता है ना कि एक मतलब पढ़ने का एक जो मकसद होता है आजकल, मतलब हाँ। इंडिया में या फिर कोई बोलो तो, कि एक नौकरी होना चाहिए, ठीक है। तो तो इसलिए मतलब स्टेबल की बात आई है, तो नौकरी इसीलिए की जाती है कि स्टेबिलिटी आए। तो अभी सुकून है, मतलब उसकी वजह से, नौकरी की वजह से। हम बहुत सारे लोगों से कई बार जैसे बातचीत करते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कि अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर का एक ऐसा एग्जाम है जो हमेशा प्लान बी में होना ही होना चाहिए। तो ये फिर जब प्रिपरेशन जर्नी भी हो गई, अब एग्जाम भी निकल गया, तो कोई ऐसा व्यूअर्स के लिए कोई ऐसा मैसेज है कि आप कोई भी एग्जाम बच्चा प्रिपेयर कर रहा है बट इस एग्जाम को नहीं छोड़ना चाहिए? हाँ, तो मुझे ये लगता है कि जैसे मेरे दोस्त भी हैं अभी, हम लोगों का मतलब कि कॉलेज में भी अच्छा खासा तगड़ा मतलब ग्रुप था कि भाई जुडिशरी निकालना है, सब जज बनेंगे एक साथ, ठीक है। तो सब लोग मतलब बहुत सारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे प्लेसमेंट में नहीं बैठे, ठीक है। तो उनमें से दो तीन लोग तो ऐसे थे जो रैंकर्स थे, मतलब अच्छे खासे, है ना। उनमें एक मेरा दोस्त भी था, मतलब साकेत राव, तो उसका मतलब इंटर्नशिप वगैरह भी अच्छा हुआ था, लेकिन उनको जज बनना है। चंचल धाकड़, आयुष,
इस तरह मतलब ये लोग जो थे कि अच्छी मतलब क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी रखते थे किसी भी उसमें फर्म में काम करने का, बट फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग जुडिशरी वो नहीं लिए। तो लेकिन फिर बाद में अब उन्हीं लोगों को देखता हूँ तो उन लोगों ने जुडिशरी की तैयारी तो की, लेकिन बीच में फिर बाद में उनको लगा कि यार जैसे रूल्स इस तरह के चेंज हो रहे हैं, अमेंडमेंट हो रहे हैं, उन्होंने फिर बाद में थोड़ी सी मेहनत जैसे एक NICL में है, NACL में, तो थोड़ी सी मेहनत उन्होंने ये रीजनिंग क्वांट और इस तरह पर दे दी। बल्कि अगर उतना ध्यान अगर जुडिशरी पर सब्जेक्ट पर देते तो कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होता। लेकिन थोड़ी सी मेहनत इधर अच्छे से कर ली ईमानदारी से 1-2 महीने, और उनका निकला है, और आज वो ऑफिसर में हैं, मतलब AO बन के SO बन के बैठे हैं, मतलब अच्छी जगह पर। तो तुम्हें ये किसने काफी बताया था इस inspirational है। एग्जाम के बारे में? क्या है फिर बाद में जैसा होता ना कि जुडिशरी नहीं दे सकते हो आप, है ना, तो फिर अब सेकंड मतलब क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो देखना है। ठीक है, मैं जैसे मेरा यहाँ पर जुडिशरी में ऑलमोस्ट सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, तो फिर बाद में रास्ता दिख नहीं रहा था, तो मैं लिटिगेशन में चला गया। फिर लिटिगेशन में कुछ लोग अभी भी तैयारी कर रहे थे किसी ना किसी एग्जाम की, तो कम्युनिकेशन जो है और दोस्तों का जो मतलब कि एक दूसरे के प्रति जो केयरिंग वाला जो भाव है कि भाई ये भर दो यार, मैंने भर दिया फॉर्म, इसका इसकी तैयारी कर लो, इसका अच्छा मतलब ये है। तो मेरे जो दोस्त हैं अभी भी वैसे ही हैं जैसे कॉलेज में थे, और मुझे ना मतलब थोड़ा मेहनत करते हुए देखकर उन लोगों की शायद मतलब ऐसा रहता होगा कि यार इसको सपोर्ट करना चाहिए, तो हर समय मतलब मुझे साथ में रहे। तो वही बहुत बढ़िया। हाँ, तो मेरे दोस्तों ने ही मतलब मुझे बोला है कि यार एग्जाम देते रहो, हाँ जहाँ पर भी जाना होगा चले जाओगे, लेकिन एग्जाम तो दो ऐसा। आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत मुश्किल होता है एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल पाना। तो अच्छे सपोर्ट सिस्टम के लिए कांग्रेचुलेशंस, सिलेक्शन के लिए कांग्रेचुलेशंस, एंड यू हैव मेड अस सो प्राउड। बहुत definitely it's a very proud moment for us as your faculties to see you as a law officer and to get to interact with you in such a casual setting। हाँ, सपोर्ट की बात आपने आखिरी में कही, तो सपोर्ट में मतलब मेरे लिए बहुत मतलब मैं लकी हूँ। ठीक है, मेरे लिए हर स्टेप पर लोग है ना मतलब सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार थे। मतलब बस मुझे एक ये था कि बस तुम कदम बढ़ाओ, बाकी रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो जुडिशरी की जब तैयारी के लिए आया था तो हर्ष गगरानी सर से बात होती थी मेरी, 1-2 बार मुलाकात भी हुई थी, तो बस सर से मैंने सिंपली बोला कि मुझे जुडिशरी की कोचिंग करना है। मैं यहाँ पे डिसएग्री करूंगी, तुम लकी तो थे, लेकिन उसके साथ साथ हर उस व्यक्ति ने तुम्हारी मेहनत भी देखी, तुम्हारा डिटर्मिनेशन भी देखा कि तुम करना चाहते हो, और इसीलिए वो आगे आकर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार भी हुआ। वो चाहे हर्ष सर हो या तुम्हारे दोस्त हो या हम या कोई और भी क्यों ना हो, हम सब ने ये देखा कि तुम्हें वो है डिटर्मिनेशन, तुम्हें अचीव करना है। व्यक्ति भी उसी की मदद करता है। हाँ, जहाँ पे एफर्ट्स देने के लिए सामने वाला तैयार है तो फिर सपोर्ट तो मिल जाता है। अब स्टार्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो गलत वर्ड होगा, बट स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर अचीवमेंट, ओनरशिप ऑफ योर अचीवमेंट, यू डिजर्व इट। ठीक है, तो कांग्रेचुलेशंस। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम बात कर पाए आराम से, इत्मीनान से बैठ के, एंड आई नो दिस इंटरव्यू इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द व्यूअर्स एज वेल, क्योंकि ये वाला जो चीज है ना, बहुत, मैं खुद जुडिशरी बैकग्राउंड से हूँ, तो फिर जुडिशरी से प्लान बी की तरफ बढ़ने के लिए जो मेंटल ब्लॉक लगता है वो मुझे पता है कितना ज्यादा होता है, लेकिन वो वर्थ इट होता है। इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। ऑन दैट नोट, लाइक एंड कांग्रेचुलेट हिम, कांग्रेचुलेशन बोलो कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ये सक्सेस स्टोरी डिजर्व करती है वायरल होना। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन, बाय बाय।